नमस्कार दोस्तों। आज हम वर्ग 3 का पात्रता परीक्षा पेपर 5 मार्च 2022 को जो हुआ था सेकंड शिफ्ट का, वह हिंदी के 30 क्वेश्चनों को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि ए. शिक्षा सामग्री का उपयोग हो रहा है, बी. बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े, सी. बच्चों को मुख्य शीर्षक याद है, डी. बच्चे प्रामाणिक लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हों। इसका आंसर है ए. शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, प्राइमरी कक्षाओं में पठन शिक्षण का उद्देश्य इनमें से क्या नहीं है। ए. विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक अथवा उसकी जोड़ की पाठ्य सामग्री को शुद्ध उच्चारण, उचित स्वराघात एवं बलाघात के साथ पढ़ सकें। बी. विद्यार्थी उपयुक्त गति से पढ़ सकें। सी. प्रश्नों के उत्तर याद कर सकें। डी. विद्यार्थी अपने स्तर की पुस्तकों के अध्ययन से मनोरंजन प्राप्त कर सकें। दोस्तों, नहीं है पूछा है तो प्रश्नों के उत्तर याद कर सकें। कोई भी चीज़ जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो रटने पर याद करने पर जोर कम दिया जाता है, वो ही आंसर होता है, नहीं में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी. प्रश्नों के उत्तर याद कर सकें। तीसरा क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक संप्रति का न्यूनतम स्तर क्या है। ए. अनुप्रयोग, बी. बोध, सी. विश्लेषण, डी. ज्ञान। तो इसका आंसर हो जाएगा डी. ज्ञान। चौथा क्वेश्चन है, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए। ए. मौखिक कौशलों पर बल देना चाहिए, बी. अभिव्यक्तात्मक कौशल पर बल देना चाहिए, सी. परस्पर बातचीत करने का अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए, या डी. बच्चों को मानक भाषा प्रयोग के लिए ही कहना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा सी. परस्पर बातचीत करने का अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए। पांचवा क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक है कि ए. शिक्षक बहुत सारी भाषा जानता हो, बी. भाषा का व्याकरण अच्छी तरह याद हो, सी. अलग अलग संदर्भ में भाषा प्रयोग के अवसर, और या डी. शब्दार्थ के लिए शब्दकोश का प्रयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा सी. अलग अलग संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर। छठवें नंबर का क्वेश्चन है, किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है। इसमें फिर नहीं है आ गया, इसे देखते हैं अब। ए. सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है, बी. सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है, सी. बच्चों को शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं, या डी. सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। नहीं है पूछा है दोस्तों, तो बच्चों की क्षमता के अनुसार कल्पना शक्ति का विकास नहीं होता, कल्पना शक्ति का विकास होता है, यही गलत है। इसका आंसर हो जाएगा डी। 7 नंबर का क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को खाली स्थान से पृथक नहीं किया जा सकता। ए. उसके सामाजिक संदर्भ से, बी. पुनर्बलन से, सी. व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से, डी. अवबोधन प्रक्रिया से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए. उसके सामाजिक संदर्भ से, क्योंकि बच्चा वो सीखता है ना, तो वो सामाजिक संदर्भ में सबसे पहले सीखता है। 8 नंबर का क्वेश्चन, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ए. भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है, बी. भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक रहता है, सी. भाषा सीखने वाले विषयों का अध्यापन सहायक होता है, डी. समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। आंसर होगा बी. भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक रहता है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, सतत व व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अभिप्राय है। ए. संज्ञानात्मक, सह संज्ञानात्मक, बी. केवल संज्ञानात्मक, सी. केवल सह संज्ञानात्मक, डी. न तो संज्ञानात्मक और न ही सह संज्ञानात्मक। इसका आंसर हो जाएगा ए. संज्ञानात्मक, सह संज्ञानात्मक। नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यमों से बच्चे ए. केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं, बी. अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, सी. केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, डी. केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी. अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। कहानी, कविता, गीत और नाटक से बच्चे अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं।
ग्यारह नंबर का क्वेश्चन है, भाषा सीखने के लिए कौन सा साधन सबसे उपयुक्त माना जाता है? ए बोलना, बी पढ़ना, सी सुनना, डी अनुकरण करना। इसका आंसर हो जाएगा डी अनुकरण करना। 12 नंबर का क्वेश्चन है, हमारे अनुभवों को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका शैक्षिक निहितार्थ यह है कि कक्षा में ए बच्चों को विविध संदर्भों में अनुभव करने में, विभिन्न अनुभवों में स्वयं को जुड़ने का कोई अवसर न दिया जाए, बी बच्चों के अनुभव के बारे में कोई बात न की जाए, सी डायरी लेखन के बारे में बात की जाए, डी बच्चों को विविध संदर्भों में अनुभव करने में, विभिन्न अनुभवों में स्वयं को जुड़ने के अवसर दिए जाने चाहिए। यही आंसर सही हो जाएगा कि बच्चों को विविध संदर्भों यानी सभी संदर्भों और संदर्भों और उनके अनुभवों के विभिन्न अनुभवों को स्वयं को जुड़ने के अवसर दिए जाने चाहिए, क्योंकि अवसर देना बच्चों को बहुत ज़रूरी है। अवसर वाला क्वेश्चन जो आंसर रहता है वो सही हो जाता है। 13 नंबर का क्वेश्चन है, संगीता 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ाती है। कविता भाव के बारे में बातचीत करते समय आप उन्हें किसके प्रति सचेत रहने की सलाह देंगे? ए कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता, बी व्याकरण पर विशेष जोर दिया जाए, सी कविता का कोई निश्चित भाव नहीं होता, डी कविता की भाषा पर विशेष बल दिया जाता है। 13 नंबर के क्वेश्चन का आंसर होगा ए कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में ए बड़ों के पढ़ने की वस्तु हैं, बी साधक हैं, सी बाधक हैं, डी त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं। आंसर हो जाएगा बी साधक है। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में साधक है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, भाषा की पाठ्य पुस्तक है। ए अभ्यास परक ही होनी चाहिए, बी साधन है, सी साध्य है, डी भाषा सीखने की एकमात्र संसाधन है। इसका आंसर बी होगा साधन है। इन पत्र पत्रिका और भाषा की पाठ्य पुस्तक है, इन दोनों में उत्तर होगा साधन है। इसका साधक है, इसका साधन है। निर्देश गद्यांश को, अब दोस्तों एक गद्यांश आएगी और उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो गद्यांश में से ही हमें ढूंढना है। निर्देश गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को सबसे उचित उत्तर देना है। तो हम पढ़ते हैं कि आज हम इस असमंजस में पड़े हैं और निश्चय नहीं कर पाए हैं कि हम किस ओर चलेंगे और हमारा ध्येय क्या है। स्वभावतः ऐसी अवस्था में हमारे पैर लड़खड़ाते हैं। हमारे विचार में भारत के लिए और सारे संसार के लिए सुख और शांति का एक ही रास्ता है और वह है अहिंसा और आत्मवाद का। अपनी दुर्बलता के कारण हम उसे ग्रहण न कर सके, पर उसके सिद्धांतों को तो हमें स्वीकार कर ही लेना चाहिए और उसके प्रवर्तन का इंतजार करना चाहिए। यदि हम सिद्धांत ही न मानेंगे तो उसके प्रवर्तन की आशा कैसे की जा सकती है। जहाँ तक मैंने महात्मा गांधी की सिद्धांतों को समझा है, वह इसी आत्मवाद और अहिंसा के लिए वह इसी आत्मवाद और अहिंसा के, जिसे वे सत्य भी कहा करते थे, मानने वाले और प्रवर्तक थे। उसे ही कुछ लोग आज गांधीवाद का नाम भी दे रहे हैं। यद्यपि महात्मा गांधी ने बार बार यह कहा था कि वे किसी नए सिद्धांत या बात के प्रवर्तक नहीं हैं और उन्होंने अपने जीवन में प्राचीन सिद्धांतों को अमल कर दिखाने का यत्न किया। विचार कर देखा जाए तो जितने सिद्धांत अन्य देशों, अन्य काल और स्थितियों में भिन्न भिन्न नामों और धर्मों से प्रचलित हुए हैं, सभी अंतिम और मार्मिक अन्वेषण के बाद तत्व अथवा सिद्धांत में समाविष्ट पाए जाते हैं। केवल भौतिकवाद इनसे अलग है। हमें असमंजस की स्थिति से बाहर निकलकर निश्चय कर लेना है कि हम अहिंसावाद, आत्मवाद और गांधीवाद के अनुयायी और समर्थक हैं, न कि भौतिकवाद के। प्रेय और श्रेय में से हमें श्रेय को चुनना है। श्रेय ही हितकर है, भले ही वह कठिन और श्रम साध्य हो। इसके विपरीत प्रेय आरंभ में भले ही आकर्षक दिखाई दे, उसका अंतिम परिणाम अहितकर होता है। अब इसके दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन नंबर 16 नंबर का, गद्यांश का उचित शीर्षक का चयन कीजिए। ए श्रेय एवं प्रेय,
बी स्वभावता असमंजस, सी भौतिकवाद, डी आत्मवाद। इसका आंसर हो जाएगा ए श्रेय एवं प्रेय। 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। गद्यांश के अनुसार हमारे पैर लड़खड़ाते हैं क्योंकि हम खालिस्तान हैं। ए लक्ष्यहीन, बी दिशाहीन, सी अहिंसावादी, डी लक्ष्यहीन और दिशाहीन। इसका आंसर हो जाएगा डी लक्ष्यहीन और दिशाहीन। 18 नंबर का क्वेश्चन है। सतसई में कौन सा समास है? ए द्वंद्व समास, बी अव्ययीभाव समास, सी कर्मधारय समास, डी द्विगु समास। तो इसका आंसर हो जाएगा डी द्विगु समास, जिसमें आगे संख्या आ रही है 97 होता है 100, जिसमें आगे संख्या आती है वो द्विगु रहता है। 19 नंबर का क्वेश्चन। कौन सा तद्भव शब्द है? ए पूंजी, बी प्रभुत्व, सी वक्र, डी वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा ए पूंजी। 20 नंबर का क्वेश्चन है। 20 नंबर का क्वेश्चन है। गद्यांश के अनुसार विश्व में सुख, समृद्धि और शांति खालिस्तान द्वारा स्थापित हो सकती है। ए भौतिकवाद, बी अनात्मवाद, सी अनिश्चय और असमंजस, डी अहिंसा और आत्मवाद। इसका आंसर हो जाएगा डी अहिंसा और आत्मवाद। 21 नंबर का क्वेश्चन है। गद्यांश के अनुसार भौतिकवाद से अभिप्राय उस सिद्धांत से है जिसमें खालिस्तान प्राधान्य रहता है। ए सांसारिक सुख साधनों का, बी मनुष्य की अपनी दुर्बलता का, सी सांसारिक आत्मशक्ति का, डी प्राचीन सिद्धांतों का। आंसर हो जाएगा ए सांसारिक सुख साधनों का। 22 नंबर का क्वेश्चन है। गद्यांश के अनुसार अहिंसा एवं सत्य के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा निम्न में से कौन सी है? ए मनुष्य की अपनी दुर्बलता, बी हिंसा एवं अहिंसा, सी भौतिकवाद एवं गांधीवाद, डी युद्ध एवं शांति। इसका आंसर हो जाएगा ए मनुष्य की अपनी दुर्बलता। 23 नंबर का क्वेश्चन है। श्रम साध्य का क्या अर्थ है? ए साधुओं को दिया जाने वाला ज्ञान, बी जो सहज में या बिना परिश्रम न सध सके, सी जो बहुत ही सरलतापूर्वक प्राप्त हो जाए, डी जिसके लिए कड़ी मेहनत ना करना पड़े। आंसर हो जाएगा बी जो सहज में या बिना परिश्रम ना सध सके उसे हम श्रम साध्य कहते हैं। अब एक पद्यांश भी आएगा दोस्तों, उसके भी गद्यांश जैसे ही हमें आंसर इस पद्यांश में से ही ढूंढना है जैसे गद्यांश के ढूंढे थे। आइए देखते हैं। निर्देश। काव्यांश को पढ़कर उचित उत्तर का चयन करें। जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है। झपटता बाज, फन उठाए सांप, दो पैरों पर खड़ी, कांटों से नन्ही पत्तियां खाती बकरी, दबे पांव झाड़ियों में चलता चीता, डाल पर उल्टा लटक फल कुतरता तोता, या इन सब की जगह आदमी होता। जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है। एक पद्यांश था। अब हम क्वेश्चन देखते हैं इसके कैसे आते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन। उपयुक्त कविता से क्या प्रेरणा मिलती है? ए भूख शांत करने के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा, बी भूख शांत करने के लिए चोरी करने की प्रेरणा, सी मनुष्य को कभी भी भूखा नहीं रहना चाहिए चाहे कुछ करना पड़े, डी अत्यधिक समय तक भूख बर्दाश्त करना। इसका आंसर हो जाएगा ए भूख शांत करने के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा। 25 नंबर का क्वेश्चन है। पंक्तियों में कवि ने विभिन्न पशु पक्षियों को किस मुद्रा में दिखाया है? संघर्ष की मुद्रा में, वीरता की मुद्रा में, सुंदरता की मुद्रा में, मानवता की मुद्रा में। तो आंसर हो जाएगा ए संघर्ष की मुद्रा में। 26 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। झपटते बाज और फन उठाए सांप में कवि को सौंदर्य क्यों नजर आता है? ए क्योंकि दोनों पेट भरने के लिए ऐसा कर रहे हैं, बी दोनों तेज गति से भागते हैं, सी दोनों ही बहुत खतरनाक होते हैं, डी दोनों ही बहुत सुंदर लगते हैं। आंसर है ए क्योंकि दोनों पेट भरने के लिए ऐसा कर रहे हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन है। उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। नंबर ए सुंदरता, नंबर बी भूख और संघर्ष, नंबर सी नदियों का सौंदर्य, डी देश की बारे प्रेमी। आंसर होगा बी भूख और संघर्ष। 28 नंबर का क्वेश्चन है। दी गई विभक्ति ही
अरे ओ किस कारक की हैं? ए संबोधन कारक, बी संबंध कारक, सी अधिकरण कारक, डी संप्रदान कारक। आंसर होगा ए संबोधन कारक, क्योंकि ये जो निशान लगा है ये संबोधन कारक में आता है। 29 नंबर का क्वेश्चन है, वर्षा का पर्यायवाची शब्द क्या है? ए पाहन, बी पाषाण, सी पावस, डी प्रस्तर। आंसर होगा सी पावस। और अंतिम क्वेश्चन है 30 नंबर का, जो पूरा या भरा हुआ ना हो के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। ए अभिजात, बी अपूर्ण, सी अभ्यंतर, डी अवैतनिक। बी अपूर्ण।